भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने भी भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के दौरे की तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। The External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. इस्लामाबाद में SCO समिट के लिए फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। SCO समिट के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई है। इस्लामाबाद में 5 से 17 अक्टूबर तक फौज तैनात रहेगी। फौज SCO समिट के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आज रात 12 बजे इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज की तैनाती मुकम्मल कर ली जाएगी। आपको बताएंगे पुलिस की डी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग। फजल हक रोड पर PTI कारकुनों और पुलिस में झड़प हुई है। पुलिस की PTI कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई। आज PTI की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया गया है। वफाकी दारकूमत की मुख्तलिफ सड़कों और इलाकों में पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई हैं। कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के शेल फेंक कर कारकुनों को मुंतशिर किया। AK फजल हक रोड, चाइना चौक, चुंगी नंबर 26 पर अभी भी कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मिचौली जारी है। 26 नंबर चुंगी से 4 कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में आई है। इससे पहले IG इस्लामाबाद 30 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारी का ऐलान कर चुके हैं। इस बारे में आपको मजीद भी बताएंगे। अयाज अकबर यूसुफजई नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। अयाज, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कारकुनान और पुलिस के आमने सामने हैं। देखिए जी, इस वक्त पूरे दिन इस्लामाबाद में जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर एहतजाज की कॉल दी हुई है। डी चौक पर उन्होंने पहुँचना है, यही उनका हदफ है। बाकी तमाम रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते तो बंद है। बाहर से अभी तक कुछ ऐसी बड़ी रैली अंदर दाखिल नहीं हुई, लेकिन एक दो कारकुनान मुख्तलिफ रस्तों से होते हुए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर इस्लामाबाद में। तो जैसे ही कोई कारकुन नज़र आता है तो वो अगर तो 2 4 5 हो तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं, अदरवाइज़ अगर 15 से 20 हों तो उनको आंसू गैस के शल मारकर मुंतशिर किया जाता है। अभी इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर सुकून है। डी चौक में खामोशी है, अंधेरा छाया हुआ है। पुलिस FC की तादाद मौजूद है। फजल हक रोड पर जब थोड़ी देर पहले एक झड़प थी, वो कारकुनान भी मुंतशिर हो गए हैं। चाइना चौक पर जो कारकुनान थे वो भी मुंतशिर हो चुके हैं। 26 नंबर पर कारकुनान जो है वो थोड़े से मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। फैज़ाबाद के मुकाम पर आज सारा दिन ही आंख मचोली चलती रही। कारकुनान आते थे, वहाँ से पुलिस पर पथराव करते थे, मुख्तलिफ किस्म की गुलेलों से जो बंटे मारे जाते थे। इसके साथ साथ सोहा जो एक्सप्रेस हाईवे है इस्लामाबाद की, वहाँ पर एक झड़प हुई जिसमें SP इंडस्ट्रियल एरिया मियाँ अली रज़ा समेत 3 से 4 जो पुलिस एहलकार है वो ज़ख्मी हुए। इसके साथ साथ रावलपिंडी मरी रोड पर जो है वहाँ पर भी शेलिंग जारी रही। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी पकड़ दकड़ जारी रही। अभी तक हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक बयान आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के चाइना चौक पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली जारी है। मुजाहिरीन टोलियों की शक्ल में आकर पुलिस पर पथराव करते हैं और फिर पुलिस शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर देती है। कुछ देर बाद फिर यही मंजर दोहराया जाता है। इसकी तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौरीन सलीम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ चाइना चौक पर। यहाँ पर मुजाहिरीन टोलियों की तादाद में आते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं और पुलिस जवाब में आंसू गैस की शेलिंग कर रही है उनको मुंतशिर करने के लिए। मुजाहिरीन बहुत बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन छोटी छोटी टोलियों की तादाद में आ रहे हैं और पुलिस उनको मुंतशिर करने के लिए, ताकि ट्रैफिक का सिलसिला बहाल रहे, सड़कें बहाल रहें, उनको मुंतशिर कर रही है और आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। मामूल के मुताबिक तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ जहाँ सड़कें खुली हैं वहाँ से गाड़ियाँ आ जा भी रही हैं और साथ साथ ये शेलिंग का सिलसिला भी जारी है वक्फे वक्फे से, और मुजाहिरीन भी वक्फे वक्फे से पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं या जमा होते हैं, एक जगह जमा होते हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जी, वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हम मिट्टी को हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI वाले इसी मिट्टी को आग लगा रहे हैं कि कहीं हीरा न बन जाए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि हमारा ख्वाब मुल्क की तरक्की है, PTI का ख्वाब जलाओ घेराव और फसाद है। फैसला कर लें कौन सा पाकिस्तान चाहिए। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया वही शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले कंटेनर लगवा रहा है। PTI एहतजाज के लिए खास मौके ही क्यों चुनती है? कभी IMF को खत लिखते हैं तो कभी गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर मुजाहिरों के लिए निकल आते हैं। हमारे जहन के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है मुल्क की तरक्की, और यही है हमारा ख्वाब, यही है हमारा खाका, यही है हमारा मुल्क, ये है एक पाकिस्तान।
अब दूसरा पाकिस्तान जिसमें क्या है, पकड़ लो, धकड़ लो, आग लगा दो, फसाद कर दो, छोड़ेंगे नहीं, हमला कर देंगे, जेलें तोड़ देंगे, कंटेनर लगा दो, मैं निकलूंगा तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ना माँ की तमीज, ना बहन की तमीज, ना औरत की तमीज, जबान वो बोलो जो अपने घर में ना बोल सकते। ये एक अजीब पाकिस्तान है। हम ये बात कर रहे हैं कि मट्टी जो है ये हीरे में कैसे तब्दील होगी, वो ये बात कर रहे हैं कि इस मट्टी को आग ना लगा दें, कहीं हीरा ना बन जाए। एक खाक और आग का पाकिस्तान है, एक तरक्की का पाकिस्तान है, एक तनज़्ज़ुली का पाकिस्तान है, एक खुशहाली का पाकिस्तान है, एक बदहाली का पाकिस्तान है, एक अमन का पाकिस्तान है, एक बर्बादी का और फसाद का पाकिस्तान है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला मोटरवे पर पत्थरगढ़ के मुकाम पर पहुंच गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पुरम सियासी कारकुनों पर बेतहाशा शेलिंग की जा रही है, कारकुनों पर फायरिंग भी की गई है। शेलिंग और फायरिंग से जख्मी कारकुनान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि मोटरवे को खोदकर बंद कर दिया गया है, लेकिन वो हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते इस्लामाबाद रवाना कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फौजी दस्ते इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनात किए जाएंगे। इंतशार पसंदों के अकब में KPK से फौजी दस्ते रवाना किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि SCO समिट की सिक्योरिटी के लिए किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आवाम के जान माल को यकीनी बनाया जाएगा। ये सिक्योरिटी इकदाम शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी ने कहा है कि उम्मीद है शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइंस पर पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होगी। दोनों ममालिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने में भी किरदार अदा कर सकते हैं। ये जो दो ताकतें हैं पाकिस्तान और इंडिया, इनके मिडल ईस्ट के बहुत से ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं ये समझता हूँ कि वैसे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी कशीदगी जो बढ़ गई है इसको कम करें। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो अगर साइड लाइन पे बात होती है तो उसके नतीजे में देखो ये जितनी बातें लोग करते हैं कि जी ट्रेड नहीं, फलाना नहीं, हाई कमिश्नर नहीं, और भाई अगर डायलॉग ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इससे उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के वजीर खारजा और भारत के वजीर खारजा की साइड लाइन से मीटिंग होगी। हमें तैयारी करनी चाहिए कि अगर साइड लाइन पर बातचीत होती है तो पाकिस्तान क्या बातें करेगा।